देखें। चलो हाँ, तो क्या क्वेश्चन है आपका? सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें, है ना। देखो अभी अगर हम देखें तो आज नवंबर 7 है। अभी हम लोगों के पास नवंबर पूरा पूरा कह सकते हैं क्योंकि 7 दिन बीतते हैं, अभी आज का दिन बचा भी है। नवंबर है हमारे पास, दिसंबर है पूरा पूरा, और देन आफ्टर जैन भी है, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर देखें तो 3 महीने हैं। हम फेब को नहीं रख रहे हैं, फरवरी को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखो फरवरी छूट गया, उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक लास्ट हथौड़ी रहेगी, जैसे कि लास्ट रिवीजन रहेगा। तो हमें जो भी प्रिपरेशन जितनी भी टॉप लेवल की करनी है वो इसी 3 महीने में करनी है, ताकि इन 3 महीने में हम बहुत अच्छा कर चुके हों, ताकि फरवरी में बस केवल रिवीजन के लिए छोड़ें। स्ट्रेटजी में आपके कभी भी फरवरी नहीं आना चाहिए। फरवरी एक जैसे होता नहीं बैकअप प्लान, कि मतलब उतना स्टोर करके रखा है, अगर कुछ नहीं हो पाया तो उसमें कर लेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत मेहनत होती है। तो इसलिए हम लोग जैन तक ही रखेंगे अपने टारगेट को। तो अब समस्या क्या है, देखो जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ में क्या कंडीशन है आपकी? एनसीईआरटी हो गई है। स्टैंडर्ड है या बेसिक मैथ है? स्टैंडर्ड। मैथ स्टैंडर्ड है, तो आपको जो है बेसिक एनसीईआरटी से काम चलने वाला है नहीं। तो अच्छा, मैथ के लिए बहुत टेंशन है या फिर बहुत नहीं है? लगता है हो जाती है। एग्जाम्पलर भी लगाई है। एग्जाम्पलर भी लग गई है। तो आप हमको ये बताइए, जैसे आपके पास एनसीईआरटी लग चुकी है, एग्जाम्पलर लग चुकी है, तो अब कुछ ही टॉपिक्स बचे होंगे। तो हाँ ठीक है, मैथ का थोड़ा सा समय हम लोग कम कर सकते हैं, मैथ का टाइम कम करके बाकी सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। ऐसा साइंस का क्या कंडीशन है? साइंस में 2 चैप्टर तो एक कार्बन यूनिट्स का पहुंच चल ही रहा है। कार्बन चल रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाकी है। मैग्नेटिक बाकी है। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़े हैं, पर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ। ठीक है। और सब बाकी सारे रेडी हैं, उनके क्वेश्चंस लगे हैं। क्या एनसीईआरटी बुक सॉल्व हुई है? हाँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, है ना। इन देखो 3 चीज़ें हैं एनसीईआरटी में, साइंस को अगर लेके चलें तो 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, प्लस वहाँ पे एग्जाम्पल ढेर सारे दिए रहते हैं, प्लस उसके साथ साथ एक वहाँ पे इन टेक्स्ट नीले नीले क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। हाँ, बीच बीच में जिसका आंसर आपको खुद देना होता है। और उसके साथ साथ जो चौथी चीज़ है वो एक्टिविटीज़ है। अब हर जगह तो एक्टिविटी है नहीं, अगर थोड़ा सा हम लोग रेफरेंस बुक यूज़ कर लेते हैं तो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है। तो साइंस भी ठीक है। अभी आपका कार्बन चल रहा है, तो कार्बन लगभग ख़त्म होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड के भी बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, थोड़ा तो पढ़ा होगा ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक पता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको हाँ वीडियो देखी थी बस। अच्छा, नोट्स बनी है तो उनको रिवाइज करने की कोशिश करो, और ट्राई टू रीड बाय योर सेल्फ, बुक अपने आप से पढ़ने की कोशिश करो। एक बार बुक को पढ़ो थोड़ा सा, और ऐसे भी दिक्कत हो रही हो तो एक सिंपल बहुत बहुत कारगर टेक्निक है, क्वेश्चन देन आंसर। हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, हम दो मैक्स ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, पहले थ्योरी देन क्वेश्चन, है ना। अब ये रिवर्स डायरेक्शन, क्वेश्चन देन थ्योरी। अगर ऐसे नहीं हो पाया तो कुछ चैप्टर्स ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो साइंस की ये हो गई हालत। अब आपका आ गया इंग्लिश, और हाँ, तो इंग्लिश की क्या कंडीशन है मान लेते हैं। वैसे लिटरेचर में देखें तो 10 चैप्टर्स बाकी हैं। लिटरेचर में 10 चैप्टर्स ओवरऑल बाकी हैं। इसमें पोएम्स भी होंगी कुछ, और कुछ दूसरे फ्लेमिंगो और नहीं, हाँ फ्लेमिंगो और विस्तार नहीं। आपकी कौन सी बुक्स हैं? बिहाइव एंड मूवमेंट्स, फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट की भी कुछ होंगी, और फुटप्रिंट्स की होंगी। तो फर्स्ट फ्लाइट में कितने चीज़ बाकी है? 3 चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट में बाकी है। और फुटप्रिंट में कितनी बाकी है? नहीं, फर्स्ट फ्लाइट में 7 बाकी, फुटप्रिंट में 3। फुटप्रिंट में 3 बाकी है, ठीक है। अब हमको ये बताओ, इसके अलावा जैसे ये तो लिटरेचर की बात हो गई, राइटिंग, ग्रामर और रीडिंग का क्या हाल है? वहाँ पे रीडिंग सेक्शन है, फॉर्मेट तो पता है, ठीक है। और प्रैक्टिस भी किए थे एग्ज़ाम के टाइम पे। हाँ, बाकी उसके बाद से नहीं किए। उसके बाद से नहीं किए। उस टाइम पे क्या कॉन्फिडेंस था जब आपने प्रैक्टिस की थी या फिर एग्ज़ाम दिया था? अपने उतनी अच्छी वो कैप से नहीं लिख पा रहे थे। अच्छा, वो कैप से इतनी अच्छी नहीं लिख पाया, ठीक है। और रीडिंग का क्या कंडीशन है? हाँ, रीडिंग
कोडिंग से। वेल एंड गुड है। तो देखो अब एक सिंपल सा काम करो, एक दिन बैठो, एक पेज लो और उस पर क्या करना है आपको, सॉर्ट आउट द थिंग्स, सॉर्ट आउट कर लो। क्या करना है सॉर्ट आउट, कि व्हाट इज स्टिल रिमेनिंग, अभी हमारा क्या क्या बचा हुआ है। अभी हम लोग चूँकि नवंबर में हैं, तो नवंबर मंथ में देखो मैथ की कंडीशन अच्छी हो गई है अगर है तो। साइंस भी लगभग ख़त्म होने की कगार पे, मतलब कि 3 चैप्टर, बहुत बड़े चैप्टर होते नहीं हैं, मतलब 3 चैप्टर ज़्यादा नहीं होते 1 महीने के लिए। तो मैथ साइंस 2 सब्जेक्ट आपके नवंबर में ख़त्म हो रहे हैं। देखो आपके अकॉर्डिंग आपके 2 सब्जेक्ट नवंबर में ख़त्म हो रहे हैं। अब बचे 3 सब्जेक्ट, चौथा भी है, ठीक है, बचे 4 सब्जेक्ट। अब 4 में से अगर 1 सब्जेक्ट और आप ख़त्म करते हो पूरी तरीके से, तो आपके कितने ख़त्म हो गए, इधर 50% सिलेबस एकदम 100%। बाकी जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं हम। तो देखो फोकस कर लो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का, सैम्पल पेपर 4 से 5 लगा लो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम लोग लगा लेंगे, ठीक ना। मैथ के लिए तो ठीक ही है। साइंस का ख़त्म करो पूरा सिलेबस, मतलब कहीं से भी कैसे भी, कोचिंग आ जाके, टीचर से पूछ के, स्कूल में जाके, यूट्यूब से वीडियो देख के, कहीं से भी देख के आप साइंस को अपने आप से कैसे भी, जैसे भी, किसी से पूछ के, किसी से पढ़ के, जैसे हो रहा हो, साइंस को इस महीने में ख़त्म करो पूरी तरीके से। और हमने बताया साइंस में क्या क्या होता है, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी क्वेश्चन और ये, और थ्योरी तो होती ही है, उसकी नोट्स तो बनी जाती है। तो साइंस ख़त्म कर लो, मैथ ख़त्म कर लो, 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो गए। 2 सब्जेक्ट देखो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब बड़े सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, तो ये ख़त्म हो गया तो आपका सिलेबस आपके कंट्रोल में आ गया। अब डर नहीं है। अब देखो क्या बचा, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी। तो अब देखो इंग्लिश और हिंदी में आप ये, या फिर एसएसटी, अच्छा चलो ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी 3 में से आप अब देखो किसका सॉर्ट आउट करो सबको, सबसे ज़्यादा किसका सिलेबस बचा है, इंग्लिश का कि हिंदी का कि एसएसटी का, या सबसे कम किसका बचा है। क्वांटिटी वाइज देखें तो हिंदी का सबसे ज़्यादा है, क्वांटिटी देखें तो सबसे ज़्यादा हिंदी का है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और इंग्लिश और एसएसटी में फिर किसका, एसएसटी में 6, सबसे कम किसका है, एसएसटी का सबसे कम है आपको अकॉर्डिंग। अभी आपका बचा इन तीनों में, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी में सबसे कम है एसएसटी का। तो हमको ये बताओ कि जब एसएसटी में आपका सबसे कम है, लेकिन इन तीनों में आपको अपने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो आपको जानकारी होगी कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जल्दी ख़त्म हो सकता है आपसे। इंग्लिश पहले ख़त्म हो सकता है। फिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ख़त्म हो सकता है दूसरे नंबर पे, हिंदी टफ तो नहीं रहती, पर उसको ये नहीं सोचना था कहाँ से पढ़ लें, ठीक है, तो टफ नहीं है, लेकिन उसमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ें, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होते। तो आपको इंग्लिश लग रहा है ख़त्म हो सकती है, तो आज से ही टारगेट आपका प्लान बनना चाहिए, मैथ का टेस्ट पेपर सॉल्व करो, या फिर जो भी हो, जो भी स्ट्रेटजी है, मैथ को आधे घंटे 1 घंटे जो भी रिवीजन करना है, फॉर्मूले देखने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, वो करो। साइंस को ख़त्म करने की कोशिश करो, नहीं तो पुराने रिवीजन करते चलो, नया पढ़ते जाओ थोड़ा सा, नहीं तो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा होगा, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से पढ़ लो थोड़ा सा, बाकी पुराना रिवीजन करते जाओ, ताकि जो है कमांड आती जाए साइंस में। तीसरा, फोकस करना शुरू करो फिर इंग्लिश पे, ठीक, मतलब ये माइंडसेट रख लो कि हमें इन 3 सब्जेक्ट को ख़त्म होते होते नवंबर हम भी कह देंगे कि ख़त्म। कुछ नहीं तो 4 से 5 सैम्पल पेपर आपके मैथ के लगने चाहिए, मतलब लगवा देंगे। साइंस के सिलेबस पूरा फुल्ली ख़त्म हो जाए, अगर हो पाए तो 1 सैम्पल पेपर इसका लग ही जाए, टेस्ट देने ही है सारे। इंग्लिश का भी यही हाल होना चाहिए कि 1 आध सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाए, कब तक, आपके नवंबर ख़त्म होते होते। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब बचा कौन, हिंदी और एसएसटी। आप अगर ध्यान दो तो आपके पास अब दिसंबर आ गया। अब देखो हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग, जैसे होता नहीं है, इतना ढेर सारा सामान दे दो, तुम एक ही बार में खाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपके क्रिकेट खेलते हो, 5 विकेट गिरानी है, तो कैसे गिराओगे, एक एक करके कि 5 एक साथ गिरेगी, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो जब 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो एक साथ कैसे गिर सकते हैं, तो उनको तो एक एक करके ही ख़त्म करना होगा। जैसे मैथ ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट साइंस की बारी है, साइंस ख़त्म होने के बाद इंग्लिश की बारी, इंग्लिश ख़त्म होने के बाद हिंदी की बारी, हिंदी के बाद एसएसटी, ख़त्म हो गया सब कुछ। अच्छा, जो ख़त्म होता जाएगा वापस थोड़ी ना आएगा तुमको डराने।
अगर उनकी प्रॉपर रिवीजन चलता रहेगा तो बस रिवीजन मेन है। तो एकदम मतलब बेफिक्र होके कि हम यहाँ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहें, चाहे जितना बचा हो। क्या लगता है आपको, हिंदी 1 महीने ज़्यादा का सिलेबस है? जितना बचा हुआ है 1 महीने ज़्यादा का नहीं है। अरे 3-3, जैसा अभी मैथ को हम 1-1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, तो क्या हिंदी 3-3 घंटे पढ़ के हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे? ख़त्म कर लेंगे। लिटरेचर के सिवा बाकी चीज़ें भी बाकी, हाँ, उस बाकी होने दो, कुछ भी बाकी हो। 1 महीने ज़्यादा का नहीं है हिंदी सिलेबस, बस प्रॉपर 2-3 घंटे डेली दो। तो जैसे ही 1 हफ्ते हम हिंदी देते हैं प्रॉपर 2 घंटे 3 घंटे, अपने आप हिंदी लगती है कि यार 4-10 दिन में ख़त्म हो रही है हमारी तो ठीक है। तो हिंदी बहुत टफ नहीं है। सेम है SST का है। हम लोग उतना टाइम नहीं देते SST को जितना टाइम हम किसको देते हैं, मैथ साइंस को। तो SST कहती है हम नाराज़ हैं तुमसे। तो अब मैथ साइंस का समय हम निकाल के कहाँ दे दें? मैथ अगर हम 3 घंटे पढ़ते थे, 2 घंटे पढ़ते थे, तो अब उसको हम 40 मिनट कर दिए। तो जो बचा आपके पास 1 घंटे 20 मिनट, वो कहाँ ले जाएंगे? SST में लगा दो, सीधी सी बात है। SST भी खुश हो जाएगी, SST आने भी लगेगी। बहुत आसान है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही टुकड़ों में ख़त्म करेंगे हम। नवंबर मंथ रख लेते हैं हम अपने किसके लिए, तो ये स्ट्रेटजी है, इसको अभी अप्लाई करो। फिर अगर नहीं होती है तो हम लोग नया बात करते हैं, नया डिस्कस करते हैं। नवंबर में टारगेट करो मैथ, साइंस, इंग्लिश, और यकीन मानो ये 3 सब्जेक्ट जिसके तैयार होते हैं उसके फुल में फुल आते हैं। मतलब वो फिर 95 से नीचे सोचता नहीं है, जिसके ये 3 सब्जेक्ट तैयार हैं। सोचना वैसे भी सोचना नहीं है हमको 100 से नीचे, लेकिन ठीक है अभी तो स्ट्रेटजी उसके लिए चाहिए। मैथ, साइंस, इंग्लिश नवंबर मंथ रख लो। दिसंबर मंथ में क्या करना है? दिसंबर मंथ में आप बस साइलेंटली मैथ, मैथ, साइंस, इंग्लिश के सैम्पल पेपर सॉल्व करते चाहिए, नहीं तो प्रीवियस ईयर लगाते जाइए। जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना बेनिफिट होता जाएगा, उतना रिवीजन होता जाएगा। अब 3 के आप सैम्पल पेपर लगाओ, अगर आप 1 हफ्ते में 3 दिन लगाने पड़ेंगे बस। पूरा फुल सिलेबस रिवाइज हो रहा है कि नहीं? क्योंकि पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करने में या एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो पूरा चैप्टर माइंड में रिवाइज हो जाता है। तो आज 40-45 मिनट पढ़ के हम 3 घंटा उधर दे दिए टेस्ट देने के लिए। 3 दिन हफ्ते में 4 दिन बचे, उस 4 दिन में पूरा डेडिकेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं? SST और हिंदी तैयार कर सकते हैं। दिसंबर मंथ में अगर अब क्योंकि मेन सब्जेक्ट से टेंशन नहीं है, सैम्पल पेपर लगने लगे हैं, क्वेश्चंस आने लगे हैं, बस थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है, तो SST और हिंदी ही तो बचे। तो दिसंबर महीने में हमारा हिंदी SST ख़त्म हो गया। कोई बहुत दिक्कत, क्योंकि SST दिसंबर में तो छुट्टियाँ मिलेंगी स्कूल से, तो वहाँ तो पर्याप्त समय भी मिलने लगेगा। 4-5 घंटे आपको घर पे, 6-7 घंटे 8 घंटे हो ही जाएगा। दिसंबर हो गया उधर। दिसंबर में 2 सब्जेक्ट रख लिया हमने। अब आता है जैन, तो जनवरी में क्या हो जाएगा आपका 5 के 5 सब्जेक्ट का फुल रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? 5 सब्जेक्ट का फुल रिवीजन। तो फेब में आप फिर से रिवीजन करोगे, तो आज से अगर हम स्टार्ट करें, नवंबर से कोई स्टार्ट करे बच्चा, तो नवंबर से उसके पास 3 बार रिवाइज करने का मौका मिल गया। समझ रहे हो ना? तो ऐसे कर देंगे। फरवरी में फिर से वहाँ पे बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना है और एकदम मतलब प्रीवियस ईयर लगाते जाना है, क्वेश्चन लगाते जाना है। आप जनवरी तक में इतने क्वेश्चन लग चुके होंगे, इतने सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर चुके होंगे, मन ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर तो बस प्रॉपर होता नहीं रिवीजन कि हाँ जो पढ़ा है वो याद रहे, बस अपने आप रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो बहुत भागना नहीं है कि इकट्ठा सब खा ले, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, आएगा। अब मान सकते हैं कि चलो हो सकता है कि इंग्लिश में थोड़ी समस्या हो रही हो कि इस महीने इंग्लिश कैसे ख़त्म करें, तो शुरू करो सेगमेंट में, शुरू करो। देखो ये सब बहुत सिंपल होता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं तो एक बार में पूरा पैसेज नहीं पढ़ लेते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। एक बार में एक ही लाइन तो पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है सेगमेंट में हम समझेंगे, सेगमेंट में करेंगे। सेम वैसे सेगमेंट में इंग्लिश भी ख़त्म करो। अब आपको पता है 4 सेक्शन है, रीडिंग है, ग्रामर है, राइटिंग है, लिटरेचर है। देखो रीडिंग का तैयार है, ठीक है, तो उसके हर दूसरे तीसरे दिन एक क्वेश्चन लगा लो। अगर लगा चुके हो फिर से लगा लो 1-2 बार, 2-3 क्वेश्चन लगा लिया आपने, मतलब हफ्ते में 2 क्वेश्चन, 2 रीडिंग के करते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ग्रामर पर डे अगर नहीं है तो पर डे 10 क्वेश्चन टारगेट करो,
10 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं करना, पर डे 10 क्वेश्चन मैक्सिमम। क्या होगा, सारे गलत होंगे, होने दो, लेकिन 10 क्वेश्चन रोज सीख रहे हो कि नहीं। ठीक है, राइटिंग क्या क्या आ रहा है आपका, 2 ही चीज़ तो आ रहा है ना, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक लेटर आ रहा है, एनालिटिकल पैराग्राफ। अब आप अगर ध्यान दो तो लेटर लिखने में 10 मिनट, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने में 10 मिनट, 20 मिनट, 10 ग्रामर के क्वेश्चन करने में 20 मिनट ले लो। रीडिंग हफ्ते में 2 बार करना ही है, 3 बार करना ही है, तो फिर उसको तो नेगलेक्ट ही कर देते हैं, 40 मिनट इधर हो गए, आपका ये ग्रामर राइटिंग भी खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस यहीं तो गिरता है हमारा। फिर आता है लिटरेचर। अब लिटरेचर के लिए सिंपल सा क्या कर लो कि पर डे अब जैसे बचे हुए बहुत सारे पार्ट हैं तो बचे रहने दो, उनके 2 पेज 3 पेज, अगर आप अपनी बुक उठाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पेज में सारे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़्यादा होते नहीं हैं। तो एक दिन में अगर 2 पेज हम ख़त्म करते हैं, 3 पेज ख़त्म करते हैं, कोई जल्दी नहीं है हमको, पेज बनाएंगे, पहले 1 पेज से शुरू करेंगे, फिर अगले दिन 2 पेज पढ़ेंगे, फिर 3 दिन पढ़ेंगे, एक दिन आएगा एक चैप्टर पढ़ने लगेंगे, लेकिन पहले दिन 1 चैप्टर पढ़ोगे, दूसरे दिन फिर आधा चैप्टर पढ़ोगे, तीसरे दिन कम होता जाएगा। तो शुरू करेंगे छोटे छोटे से, ठीक है ना। तो 1-2 पेज पढ़ लिया आपने एक दिन में, अब 2 पेज के बाद उसके 3-4 क्वेश्चन कर लिया आपने। अब 3-4 क्वेश्चन कहीं भी कोई भी बुक उठा लिया, नहीं बुक उठाया, अगर फ़ोन अवेलेबल है तो गूगल मार दो कि इस चैप्टर से बोर्ड के क्वेश्चन इंग्लिश के। जैसे आपने फर्स्ट फ्लाइट पढ़ लिया, तो फर्स्ट फ्लाइट में कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया, सरमन एट बनारस है ना उसमें। तो सरमन एट बनारस पढ़ लिया तुमने, तो उसके सर्च कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गूगल पे आएगा, नहीं तो बुक्स आपके पास अवेलेबल हो तो बुक रख लो। तो बुक में देखोगे तो कुछ नहीं, बस 3 क्वेश्चन देखना है, माइंड में आंसर सोचना है, नहीं तो कॉपी पे लिखना है, फिर आंसर मैच कर लेना है। इतना करने में मुश्किल से, अब 3 पेज पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेगा, पर पेज 10 मिनट, 30 मिनट समझ लिया आपने। एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखना है, 5-5 मिनट ले लो, 15 मिनट लग गया उधर। तो आपको 1.5 घंटा ही तो पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। जब फ्लुएंसी बन जाती है, जब स्पीड बन जाती है, तो यही 1.5 घंटे में। अरे अब एनालिटिकल पैराग्राफ हमको बताओ, 5 नंबर का आ रहा है, 4-5 टाइप है, कितना दिन लगेगा, मुश्किल से 5 दिन 6 दिन। जब 5-6 दिन बीत जाएगा, मतलब 12-15 आपका दिवाली जैसे बीतेगी, क्या आपको एनालिटिकल पैराग्राफ अब लिखना है बार बार। अब तो जैसे अभी रीडिंग सेक्शन हो गया कि हफ्ते में 2 बार 3 बार, वैसे एनालिटिकल पैराग्राफ हफ्ते में 2-3 बार। ग्रामर कमज़ोर पड़ रहा है, रोज़ ग्रामर करते जाओ। अगर 20 दिन में लगाएं 10 क्वेश्चन तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत है हमारे लिए 1 महीने के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए। और लिटरेचर इतने देर में ख़त्म हो जाएगा, जो 1.5 घंटे में ही हो गया कि नहीं हमारा। अब वो माइंड में नहीं है कि यार 4 घंटे पढ़ने हैं, अंग्रेजी ही पढ़ना है, और 4 घंटे पढ़ लिए तो SST साइंस छूट गया, सब हमारा बाकी सब्जेक्ट छूट गए। तो कम समय तैयारी, मतलब तरीके से हमारा पूरा तैयार हो गया। अब यही 1.5 घंटा के बाद आपका जो बचे, आप 4 घंटा पढ़ते हो, 5 घंटा पढ़ते हो, तो 4 घंटे में से अभी आपके पास 2.5 घंटे बचे ना। अब 2.5 घंटे में आप आराम से 40-40 मिनट सबको पढ़ते जाओ थोड़ा थोड़ा, या फिर 1 घंटे साइंस को दे दिया तो 1.5 घंटे बचे। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ ले रहे हो तो फिर तो पर्याप्त ही समय है। ऐसा भी नहीं है कि हम वही करेंगे, तो हो सकता है 1 हफ्ते पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इंग्लिश पे भी, इसी महीने हिंदी भी ख़त्म करने का मन कर दे। तो आप इस 4-5 घंटे को अगर 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे कर देते हो पढ़ाई को, जो 7 से 8 डबल हो गया कि नहीं हो गया, तो डबल इंग्लिश को भी दे दो। अब 1.5 के बजाय 2 कर लो, 2.5 घंटे पढ़ो। अब 2.5 घंटे में तेज पढ़ोगे ना, मतलब 1.5 घंटे में इतना पढ़ रहे थे, अब 2.5 घंटा पढ़ोगे इतना एक ही दिन में, अगले दिन इतना, इकट्ठा बढ़ता जाएगा तो जल्दी कवर हो जाएगा। तो आपके टाइम देने पे है। हम कह रहे हैं आपके पास समय ना हो तो मिनिमम से मिनिमम समय में भी होता है। अब लेकिन एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी बने वो सिंपल बने। अब जैसे देखो ये सब सिंपल बातें बता रहे हैं हम, अभी हम भी बता दें कि उड़ते हुए जाओ, ये करो, आज के दिन पूरी 4-4 पेज पढ़ के आओ, 4 चैप्टर पढ़ो, तो नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन एकदम सिंपल रखेंगे तो क्या होगा, जैसे चीज़ें डुएबल लगे, ऐसा प्लान बनाओ कि डुएबल हो। डुएबल मतलब करने योग्य हो। अब हम कह दिए एक ही दिन में हम स्मैश मारना सीख जाएंगे वॉलीबॉल में, हमको वॉलीबॉल का भी नहीं पता, हमको ग्राउंडे के बारे में कुछ नहीं पता, हमको वॉलीबॉल पे रोकते कैसे कुछ पता ही नहीं है, मारते कैसे हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते, कैसे मारते कुछ पता ही नहीं। तो क्या एक दिन में मार सकते हैं? नहीं मार सकते। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक दिन में हम वॉलीबॉल गेंद हाथ में देखना सीख जाएंगे, वॉलीबॉल को रोकना सीख जाएंगे। हाँ, सीख सकते हैं, शुरुआत छोटे से करा जाता है।
ठीक है, सेम ऐसे ही होता है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए अब एक दिन में तो नहीं होगा, तो डूएबल चीज़ें करो। मतलब हम लोग मानव हैं, तो मानव अपने क्षमता के अनुसार करिए। मत देखिए अगल बगल, कंपटीशन किसी से है नहीं, कंपटीशन किसी से नहीं है। आप अगर नवंबर में जिस पोजीशन पे हो, दिसंबर में उससे आगे नहीं हो तो आप पीछे हो रहे हो, बस बात खत्म। बगल वाला दिसंबर में हो सकता है बर्बाद हो रहा हो, ठंडी आ गई वो सो रहा हो बिस्तर में बढ़िया से, तो उससे आपका कंपटीशन रहेगा तो आपको लगेगा ना कि आप तो आगे हो ही। लेकिन अगर उससे कंपटीशन ही नहीं है तो कंपटीशन किससे? खुद से। कि नवंबर में तुम 85 क्रॉस कर रहे थे तो दिसंबर में हमको 90 क्रॉस करना ही है, बस 2% 5% ही तो बढ़ाना है। और दिसंबर में अगर हमारा 90 पहुंच रहा है तो हम फिर जनवरी में काहे नहीं 95 जा रहे हैं। अब बगल वाला लग रहा है कि 90 है, वो 93 ही पहुंचा, आपका टारगेट 93 है, नहीं आपको 95 जाना है तो जाना है। तो पड़ोस को नहीं देखना, कंपटीशन किसी से भी नहीं है, जीवन में भी नहीं है, कभी नहीं है। हमेशा बेटर, ट्राई टू बेटर आवर सेल्फ। अगर आज हमारे तुम कह रहे हो कि 7 चैप्टर 8 चैप्टर हमारे किसके बचे, अंग्रेजी के बचे हैं, तो एक हफ्ते बाद आपके 6 चैप्टर या 5 चैप्टर बचे होने चाहिए बस। आप बेटर हुए कि नहीं हुए? अगले अब हो सकता है कुछ किसी लोग की मतलब किसी की स्पीड ज़्यादा हो, वो आपसे पहले स्टार्ट कर दिया हो, तो उसके 2 ही चैप्टर बचे हैं। आप अब सोच रहे हो 2 दिन में हम 2 चैप्टर पता है नहीं, इन द लास्ट दोनों लोगों को मतलब जितने भी लोग हैं सबको एक साथ ही एग्ज़ाम देना है, तो बैटल में तो एक साथ उतरेंगे हम। कोई बात नहीं, हमने लेट स्टार्ट किया, लेट तैयार है लेट, लेकिन मैदान में जब आएंगे तो फिर साथ में लड़ाई करेंगे ना। इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम कमज़ोर खिलाड़ी हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं। सभी देखो अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, तो बिना मैदान में आए कैसे हम कहते हैं कि हम ख़राब हैं या फिर हम अच्छे हैं। और ये भी नहीं मान लेना कि हम बहुत अच्छे ही हैं, प्रैक्टिस करते रहना है बस, ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा ही, इतनी देर का बस इतना सा सिंपल सा समझो कि लास्ट में कंक्लूजन बता देते हैं कि जैसे स्मॉल एफर्ट से बिग एफर्ट की ओर जाएंगे हम लोग, स्मॉल से बिग की ओर जाओ, ठीक है। मतलब और पीस बाय पीस ख़त्म करेंगे चीज़ों को, पीस बाय पीस। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो जब 2 पे कमांड आ गया है तो इस महीने तीसरे पे, अगले महीने 5 पे, उसके बाद 5 रिवीजन पे, फिर एग्ज़ाम टाइम आ गया तो एग्ज़ाम वाली प्रेशर वाला, उसमें तो तुम यकीन नहीं मानोगे। लेकिन जब फरवरी वाली जो पढ़ाई होगी वो तुम्हारी 2-2 3-3 महीने, जैसे तुम्हें लगेगा कि इतनी पढ़ाई हम 3 महीने में नहीं की जितना फरवरी में किए हैं, तो उसको तो हम बैकअप में रख ले रहे हैं ना, उसको तो बात के लिए रख दे रहे हैं कि मान लेते हैं किसी कारणवश कुछ भी घटना घट जाती है और नहीं हो पाता तो फरवरी निकाल लेगा, हमको संभाल लेगा। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी हमेशा कब तक के लिए होनी चाहिए? जनवरी। मान के चलो कि 1 फरवरी को आपको बोर्ड एग्ज़ाम है, तो 30 जनवरी को आपको क्या होना चाहिए, या 31 जनवरी को आप एकदम प्रिपेयर्ड हो, फुल्ली प्रिपेयर्ड सारे सब्जेक्ट लेके। तो आपका अंतिम दिन कौन सा है? 31 जनवरी। 31 जनवरी से एक दिन उधर ना एक दिन इधर। 31 जनवरी को हम एकदम, हाँ पहले हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके उधर नहीं जाना है कि हम 5 फरवरी तक का प्लान है हमारा। फरवरी में प्लान है ही नहीं हमारा कुछ, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेटजी जो नहीं आ रहा है, तो हाँ अब इसके लिए एकदम सिंपल तरीका, सॉर्ट आउट द थिंग्स। जितना ज़्यादा आप सॉर्ट आउट करोगे उतना ज़्यादा आप बेनिफिट में जाते जाओगे। सॉर्ट आउट क्या करना है, क्या आता है और क्या नहीं आता, ये तो एकदम मतलब मान के चलो कि आपको एकदम से ईमानदारी से अलग करते ही जाना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है जितना ईमानदार यहाँ पर बनोगे अपने आप से, जरूरी नहीं कि हमसे आप ईमानदारी से बताने आओगे सर हमें इतना आ रहा है इतना नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने आप में ईमानदार रहो कि हाँ, जैसे होता नहीं अभी हम आपसे पूछ ले साइंस में क्या क्या नहीं आ रहा है, आपने 3 चैप्टर बताया, लेकिन ईमानदारी से क्या इतना ही सच्चाई है या आपको पता होनी चाहिए। हमको पता हो बात की बात है, घर वालों को पता है, स्कूल में पता है, किसी को सब बात की बात है, लेकिन क्या आप ईमानदार हो कि हाँ यही 3 चैप्टर, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हमारा, तो वो आपकी ईमानदारी है। हम नहीं कह रहे कि हमसे बताते हो किसी से, अगर आपको लगता है तो एक तो सबसे बताना भी नहीं है, अपने प्लान्स रिवील करने ही नहीं जल्दी से, ठीक है। बहुत कम लोगों को प्लान पता होने चाहिए आपके, जब कम लोगों को प्लान पता होगी तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, ज़्यादा लोगों को पता होगी तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कम ही लोगों पे सबसे डिस्कस करना ही नहीं है, जहाँ तुम्हें लगता है वहीं पे डिस्कस करो, चीज़ें सीखो, जानो, क्वेश्चंस पूछो, लेकिन अपने प्लान्स ना बताओ कि मेरा प्लान नवंबर में इतना ख़त्म करने का, दिसंबर में वो दिखेगा, उनको दिख जाएगा।
ठीक है, वो होता नहीं है लेट देम, क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिस इन द साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक नॉइस, है ना, वैसे वाली बात है। सीखेंगे तो सबसे, हम तो सबके सामने रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि हम छुप के जाएंगे, आपके सामने हैं हम, लेकिन आप हमारे अगले स्टेप क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता होना चाहिए। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें ये नहीं आ रहा है, बता दीजिए। उसको आ रहा तो बताएगा, नहीं आ रहा तो नहीं बताएगा। प्लान बस कुछ ही खास लोगों, मतलब जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, जैसे कुछ आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो डिस्करेज ना करें, आपको एकदम वो हो जाए कि हाँ ये हमको हमेशा ऊपर ले आएंगे, कुछ भी करेंगे नीचे, लेकिन हमको सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, लेकिन ऊपर ले आएंगे। तो वहाँ पे आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं करना है, बहुत बचा के, और ऐसा जल्दी कोई मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमेशा संभल के, ठीक है। अब बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, भटकाव बहुत आएगा, भटकाने वाले भी बहुत आएंगे, अब ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, उनसे बच के रहना है, ठीक है। अपने आप को, मतलब ठीक है सुनना सबकी है, लेकिन हमारे नहीं तरीके पता होना चाहिए बस किसी को, क्योंकि सबका बैटल अपना है। अगर तुमने अपने सारे अस्त्र बता दिए कि यही मेरे अस्त्र हैं, तो सामने वाला तो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, मतलब उसकी तैयारी करके आ जाएगा कि नहीं। आपने बता दिया कि आज मैं जा रहा हूँ 4 घंटे पढ़ूंगा, तो सामने वाला तैयार करके आ जाएगा कि मुझे इसको डिस्टर्ब करना है, 4 घंटे नहीं पढ़ने देना। आपने कुछ बताया ही नहीं है कि यार पढ़ाई वढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, चलो खेला जाए, उसके साथ 1 घंटा खेल भी लिए। अब वो तो क्या सोच रहा है कि अरे खेला है, थक गया होगा, सो जाए, और 4 जाके घर में तुम 5 घंटे 6 घंटे पढ़े हो, बात समझ रहे हो नहीं। तो ऐसे होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो, लेकिन सामने वाले को बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पता होने पाए। वही फिर कह रहे हैं कि कुछ ही लोगों जो रिलायबल है, जो भरोसेमंद जैसे होते हैं, वो घर वाले हो जाते हैं, तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, सारे टीचर भी नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे टीचर हो जाते हैं थोड़ा सा अगेंस्ट रहते हैं, बहुत सारे होते हैं सपोर्ट में रहते हैं, तो ऐसे हो सकता है। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टीचर से हेल्प ले सकते हो, हेल्प तो कहीं से भी लेनी है, लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में ईमानदार खुद रहना होगा ना। अब क्या आता है क्या नहीं आता ये आपको पता होगा, हमको थोड़ी ना पता होगा कि आपको कार्बन में कहाँ कहाँ आता है, कहाँ कहाँ नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है क्या नहीं आता ये आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगा पाते हो नहीं लगा पाते ये आपको पता है, ठीक है ना। तो ये इसको बस जितना ज़्यादा सॉर्ट आउट करते जाओगे, हर दूसरे तीसरे दिन आपको क्या करना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट, लिस्ट बनाओ, पेपर में लिखो, डेली लिखो कॉपी पे कि जो है हर दूसरे तीसरे दिन लिखते जाओ कि मेरा ये फुल सिलेबस क्या है, फुल सिलेबस लिख लिया। और उसके बाद आपने जो आ रहे हैं, जो फंस रहे हैं, क्योंकि जो फंस रहे हैं वो अलग होंगे ना, माइंड अपने आप सिग्नल देगा कि यही पढ़ना है बस, हम लोग उलझेंगे नहीं। जैसे अभी क्वेश्चन था आपका कि कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सॉर्ट आउट नहीं है चीज़ें, पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे अभी आपसे हम कहते हैं कि जाओ पानी लेके आओ, तो एक क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से लाएं, किस में लाएं, किस लिए लाएं, ये भी तो जानना होगा है। अब हम पानी नहाने के लिए मंगा रहे हैं, अब तो मैं गिलास लेके आया हूँ, तो भी समस्या है। पानी हम पीने के लिए तुम बाल्टी भर के ले गए, तो वो है। लेकिन अब तुम चीज़ों को जानते रहोगे तो करोगे कि नहीं करोगे, माइंड अपने आप तुम्हें बता देगा। हम कह रहे हैं यहाँ सफाई करनी है, तुम्हें पता है गंदा भी पानी चल जाएगा सफाई के लिए, तो पोछा लगाने के लिए क्या चाहिए तुमको, हम तुम्हें पोछा बता दिए, तुम्हारे मन में आ जाएगा साफ़ पानी भी चल जाएगा और गंदा भी, मतलब कैसा भी पानी हो चल जाएगा, ठीक है। हम भी आएंगे, रुको, कितने बजे बंद हो जाएगा, 1 बजे तक है, ये भी जाएगा हमारा, तुम जो है हाँ क्या 28 मिनट हो गए, अरे वाह, समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे करिए, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो जो है, जैसे मतलब नवंबर में तीनों चलते रहेंगे, इंग्लिश हिंदी में, तो साइंस और हिंदी, अरे एसएसटी और हिंदी, देखो वही हम बोले ना, थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ो। अब जैसे मैथ में कॉन्फिडेंस है तो उसका समय बहुत कम होना चाहिए, स्कूल में पढ़ लिया, कोचिंग में पढ़ लिया, मैथ तो हो गई ना, फिर साइंस हो गया, स्कूल में पढ़ लिया, कोचिंग में पढ़ लिया, अब बहुत साइंस घर पे जाके पढ़ना है, मतलब उतना ही पढ़ना है। अच्छा मैं साइंस तो चल रहा है, अब क्या समय बचा आपका, जैसे मैथ को पढ़ना नहीं है तो साइंस इंग्लिश, अब तुम 1.5 घंटे साइंस पढ़े हो, 1.5 घंटे एसएसटी पढ़े, हिंदी इंग्लिश पढ़े हो, तो क्या तुम 3 ही घंटे दिन में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन ही है कि नहीं। अभी हमने बोला ना 4-5 घंटे, तो अब नवंबर आ गया, तो अगर अब बोर्ड में 95 के ऊपर सोचना है हमको, तो हमारे तो 5 घंटे होने चाहिए, तो तुम 1.5-3 घंटे अगर दे दिए तो कितने बचे अभी, वो 2 घंटे लगातार नहीं है हमारे, कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो अगर हम हिंदी को 1 घंटे एसएसटी को दे दें तो वो भी तो चल गए, ऐसे होता नहीं है कंसिस्टेंसी, वो कछुआ थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं, 1-1 घंटा दे रहे हैं, अगले महीने इसको पूरा फुल दे तो रहे हैं ना हम, कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ हमने बंद नहीं किया है कि एकदम से
किताब में बंद, अब हमको उससे कोई मतलब नहीं है। SST क्या होती है, हमारे सिलेबस की चीज़ नहीं है। मतलब इंग्लिश का सिलेबस खत्म करना मेन फोकस है। मेन फोकस होना चाहिए कि मैथ है ख़त्म तो सैम्पल पेपर लगना चाहिए, फिर साइंस ख़त्म होने वाली है तो पूरी तरीके से ख़त्म होनी चाहिए, एक सैम्पल पेपर लगना चाहिए। इंग्लिश का सिलेबस कुछ नहीं बचना चाहिए, इंग्लिश का भी सैम्पल पेपर लग जाना चाहिए। 3 सब्जेक्ट, मतलब कि अगर हम 1 दिसंबर को आपसे मुलाकात करें तो आप बोलें कि सर हमारे तीनों सब्जेक्ट तैयार हैं, आप 1 दिसंबर को हमारे पेपर ले सकते हैं, 1 2 3 दिन लगातार 3 पेपर आप हमारे ले सकते हैं, हम अच्छा नंबर ला के दे रहे हैं आपको। ये कॉन्फिडेंस आपको कब लेना है, 30 नवंबर तक। अब उसके साथ साथ जो आपका, अरे तो 1.5 घंटा 2 घंटा दिए हो, उसके अलावा 1 घंटा बचेगा भी, तो उस 1 घंटा को कहाँ देना है, हिंदी SST में, बस सेकेंडरी रहेगा। हाँ, वो अभी के लिए, मतलब कि मेन प्रायोरिटी हमारा इन 3 सब्जेक्ट पे, देन आफ्टर जितना अब बचाना है भी समय, ऐसा भी नहीं कि हम इन्हीं 3 को, लेकिन ये 3 अगर दिन में नहीं चले हैं तो सुकून नहीं मिलना चाहिए। एक पल को मान लेते हैं कि हिंदी का आज नहीं पढ़े हो, कल पढ़े थे, परसों पढ़े थे, आज नहीं पढ़े, किसी कारण बस थक गए, पैर दर्द हो रहा है, अभी न्योता है घर में, कुछ भी हो सकता है, शादी का सीजन आ ही रहा है, लेकिन ये 3 नहीं बचने चाहिए। ये 3 नहीं पढ़े हो तो सुकून नहीं मिलना चाहिए, सोना नहीं है जब तक ये तीनों जो भी प्लान है आज का उसके अकॉर्डिंग ख़त्म ना हो जाए। हाँ, हिंदी SST एक पल को सेकेंडरी है इस समय, सेम यही क्या हो जाएगा हमारा, दिसंबर में वो प्रायोरिटी पे आ जाएगा, नंबर 1 पे वही तो रहेगा। दिन में अगर तुम 2 घंटे 1 घंटा, अब अगर इधर नवंबर में तुम 5 घंटे हैबिट डाल लिए तो तुम दिसंबर में 1.5 घंटा फिर से SST हिंदी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे वहाँ पे, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहना, बस हो जाएगा तैयार। तो ये ऐसे करोगे तो हो जाए। इधर बंद एकदम से नहीं कर देना कि 1 हफ्ते हम SST देखे ही नहीं कुछ, थोड़ा थोड़ा इसमें भी पढ़ते जाओ, 1 पेज 2 पेज 1 पेज 2 पेज, हिंदी में भी 1 कहानी 2 कहानी, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके देखो ख़त्म हो जाएगा। मेन है हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, लगातार, तो लगातार लाने के लिए थोड़ा थोड़ा सही, ठीक है, थोड़े थोड़े से करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना करो, फिर मिलते हैं अगले जो है सेशन में। अगर कोई भी डाउट रहता तो बताना, कभी भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इनको ट्राई करो, अगर नहीं बेनिफिट हो रहा है तो नवंबर पूरा ख़त्म नहीं करना है, उससे पहले पूछो, उससे पहले डिस्कस करो कि हाँ अभी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है हमसे, कुछ और तरीका, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना यही स्ट्रेटजी पूरी फॉलो कर सकें हम। बोल तो दिए, समझा दिए, लेकिन क्या एग्जैक्टली फॉलो हो सकती हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन उठता है, तो ज़रूरी ये भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रायल पे रखो, ट्रायल अगर सक्सेस हो जाता है तो कंटिन्यू रखेंगे, नहीं होता प्लान चेंज। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, तो यही होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे ना समझ में, और कोई क्वेश्चन। PYQ कैसे, मतलब बुक, हाँ अगर ले सकते हो सारे सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्ट, मतलब एक डिपार्ट की मैंने देखी थी, 4 सब्जेक्ट की थी। हाँ, इंग्लिश, हिंदी नहीं थी, इंग्लिश SST मैथ साइंस। कितने की थी वो? 1150। 1000 चारों सब्जेक्ट। हाँ अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PYQ के लिए वैसे भी तो लगाना है, तो बुक ले सकते हो, ठीक है, मतलब कोई भी PYQ कोई भी कंपनी की ले सकते हो, सारी अच्छी होती हैं, ठीक है। हाँ बस ये होता है कि थोड़ा सा हमारी अगर नॉलेज अच्छी है तो फिर हम सॉल्व वैसे भी उसके सॉल्यूशन देखने हैं नहीं, ठीक है। बाकी एडुकार्ड भी काफ़ी अच्छी चल रही है, नहीं तो अरिहंत वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, और सवाल भी बहुत अच्छी है, लेकिन एडुकार्ड ले लो, एडुकार्ड अच्छी चल रही है, ठीक है। तो अगर लेना चाहते, और अगर सारे सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते तो एक सिंगल वाली बुक देख लो, ठीक है। लगाना तो पड़ेगा ये सबके, हाँ लगाने तो सबके पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर तैयारी हो जाती है तो बहुत ज़रूरी भी नहीं होता है, PYQ बहुत इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है अगर तैयारी है तो। जैसे हमने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है, लेकिन ठीक है ले लो, अच्छा रहेगा, नहीं तो 2-3 लोग मिल के ले लो, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे, क्योंकि आफ्टर द एग्ज़ाम कोई काम बचेगी नहीं उसका, ठीक है, क्योंकि अगले साल नए बच्चे रहेंगे तो नई बुक को भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको 2023 वाला भी क्वेश्चन पेपर 2024 वाला भी तो चाहिए उनको। हाँ तो इसलिए ठीक है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है।